भाग्यनगर से आएंगे, केरल तट से आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे, कांग्रेस से आएंगे, पटना से भी आएंगे। के बारे में दो यथार्थ हमें याद रखना चाहिए। एक यथार्थ का संबंध वर्तमान से, दूसरे यथार्थ का संबंध अतीत से। वर्तमान का यथार्थ ये है कि जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, वहां रामलला विराजमान, वहां पूजा हो रही है, वहां पिछले 7 साल से नमाज बंद है। अदालत के आदेश से वहां किसी अहिंदू का जाना भी वर्जित है। ये वर्तमान का यथार्थ है। अब जहां पूजा हो रही है वहां नमाज कैसे हो सकती है? क्या इस्लाम इस तरह की नमाज की इजाजत देता है? मुझे इस्लाम के जगह नहीं, हमारे यहां इसकी कोई अनुमति नहीं है। और अयोध्या का दूसरा यथार्थ यह है कि राम जन्म स्थान पर एक मंदिर था जिसे तोड़ा। पुरातत्व से, इतिहास से, लोक व्यवहार से, मान्यताओं से अभी जो दोनों पक्षों में दस्तावेज के आदान प्रदान हुए, उससे ये बात साफ है कि वहां एक प्राचीन मंदिर था। जो आए उन्होंने इस देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान को आहत करने के लिए मंदिर तोड़ा। देश स्वाधीन हो गया तो उस राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सोमनाथ के बारे में यही हुआ। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। राष्ट्रीय अपमान को धोकर बहा दिया गया और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतिष्ठा की गई। ये काम अयोध्या में भी होना चाहिए। उस समय नहीं हो सका, लेकिन अच्छा काम अगर बाद में भी किया जाए तो गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता। यही काम अब करने का इरादा है। किसी ने ये नहीं कहा कि जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है हम उसे तोड़ना चाहते हैं। हमारे यहां तोड़ने की बात नहीं है, हमारे यहां जोड़ने की बात है। आज यह जो 300 लाख हिंदू आज दिल्ली में इकट्ठा हुआ है, ये क्यों इकट्ठा हुआ है? इस देश में 70 करोड़ हिंदू रहता है। इस विश्व में अगर 100 करोड़ मुसलमान है, 125 करोड़ ईसाई है, तो दुनिया सुन ले कि संसार में 75 करोड़ हिंदू भी बसते हैं। और 75 करोड़ हिंदू, उनका अपमान उस दिन हुआ जब 3 अक्टूबर और 2 नवंबर को राम भक्तों को गोलियों से भून दिया गया। ये देश है जहां पर हमारे महात्माओं का, संतों का सम्मान होता रहा, उनके मार्गदर्शन में चलते थे। मगर हजारों वर्ष में ऐसा इतिहास देखने को नहीं मिलता। हमारे यहां विदेशियों के राज्य आए थे, इस्लाम का आया, उस समय तो हम सुनते थे कि हमारे संतों के ऊपर प्रहार किए गए, उनकी हत्याएं की गई। मगर बंधुओं, अपने विदेश में हमारे संतों का अपमान, कितना अपमान हुआ। और आज यह जो लाखों की भीड़ दिखाई दे रही है, यह जो हमारे संतों पर अपमान हुआ है, राम भक्तों का जो अपमान अयोध्या में 30 अक्टूबर 2 नवंबर को हुआ है, उस अपमान का विसर्जन करने के लिए आए हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए आए हैं। किंतु यदि इस देश में मुसलमानों
हिंदू समाज के साथ भूमिका आक्रांता की और हिंदू समाज आक्रांति स्वरूप में रखना चाहते हैं। हिंदू समाज में इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। यदि वे सोचते हैं कि हम कश्मीर का चप्पा चप्पा हिंदुओं से खाली करा लेंगे और फिर से देश का नया विभाजन कर लेंगे, तो इस देश के और दुनिया के मुसलमान समझ ले भारत की 1 इंच भूमि का भी विभाजन अब नहीं होगा और नहीं होगा। हमें अपने मुस्लिम बंधुओं से कहना है, जहां भी भारत में बहुसंख्या में रहते हैं वहां कहा जाता है कि ये स्थान संवेदनशील है क्योंकि कोई आक्रांता यहां रहता है। आपके धार्मिक जुलूस नहीं निकल सकते, आपके विसर्जन की यात्राएं नहीं निकल सकती। हम बताना चाहते हैं कि देश के भीतर कोई भी स्थान संवेदनशील नहीं हो सकता। हमें अपने मुस्लिम भाइयों से कहना है, हमारी यात्राएं निकलती हैं और अगर आप उन यात्राओं पर हमले करेंगे है यार और आप अपने आक्रांता के रूप को इस भारत में बनाए रखेंगे, मैं समझता हूं कि वो देश के लिए बड़े दुर्भाग्य का दिन होगा। देश में लाखों एकड़ भूमि है, आप अपनी मस्जिद कहीं बनाओ। हम लोगों ने कभी इस भारत में जो कि सब पंथों का और सभी उपासना पद्धतियों का सम्मान करता है, इस भारत ने कभी किसी के ऊपर दमन नहीं किया। आप अपनी मस्जिद बनाएं, मगर यदि आप कहेंगे कि हम अपनी मस्जिद वही बनाएंगे जहां राम की जन्मभूमि है, जहां कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां भगवान शंकर का अवतरण स्थल है, तो आप समझ लें इस देश में अब वहां पर मस्जिदें नहीं रह सकती, वहां मंदिर बनकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। उनके बाद वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा, मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा थी, मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ और मैं आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मैं देख रहा कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया हुआ है। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। ही वॉज वन ऑफ अवर फोर फादर्स। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे ये राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान
उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। कोई हिंदुस्तान का हिंदू फंडामेंटलिस्ट नहीं हुआ। हिंदुस्तान का हिंदू प्रकृति तरह कट्टरवादी नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं ये कहा करता हूं कि यहाँ पर अयोध्या में हमने जो संकल्प किया है वो तो यही किया है कि जहाँ पर आज मंदिर है, मूर्ति रखी है जन्म स्थान पर, उसी को एक भव्य आकार देंगे, राम के जन्म स्थान के अनुरूप एक मंदिर बनाएंगे। मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाने की बात बेकार है। ये जो सारे लोग आए हुए हैं उनकी प्रेरणा न कोई पार्टी है न कोई नेता है, इनकी प्रेरणा है प्रभु रामचंद्र की भक्ति। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी बात का यश श्रेय ले सकती है तो वो इस बात का कि हम पहचानते हैं कि राम की भक्ति यह राष्ट्र की शक्ति है। और इस पहचान के कारण लोग भी हमको पहचानने लगे, अच्छा ये पार्टी ठीक कहती है। बहनों और भाइयों, इन दिनों में जो दृश्य सारे हिंदुस्तान में देखे हैं, जो दृश्य आज यहां पर दिल्ली में राजधानी में दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि हम एक संक्रमण काल पर पहुंच गए हैं, एक परिवर्तन के काल पर पहुंच गए हैं। मुझे विश्वास है कि करोड़ों लोगों ने जो ये संकल्प लिया हुआ है कि सौगंध राम की खाते हैं, उस संकल्प को कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और आज की यह सभा एक प्रकार से उस संकल्प पर मोहर लगाती है। गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और महाकाल बन करके अब हम दुश्मन से टकराएंगे। विश्व ने देखा है हमारी आस्था, हमारी भावना। प्रभु राम जन्मभूमि पे हम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। सूरज अपनी गरिमा छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर सकता है, सागर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, पर राम जन्मभूमि पे मंदिर के निर्माण को विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मेरे हिंदू बंधुओं, आज खामोशी तोड़ने का समय है। खामोशी तोड़ो और मुष्टिका बांध के बांह उठाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मेरे साथ दोनों मुष्टिका बांध के आप बांह उठाएंगे, सिंह गर्जना करेंगे, और चलेगा तो चलेगा।
महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है, और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। आपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया, और ये बातें इस तरह से कही गई हैं जैसे ये बातें कहने वाले हमारे इस परित्याग से बड़े दुखी हैं। वो तो इन बातों की आलोचना करते रहे हैं, हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। आप क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? जब 30 अक्टूबर को आप यहाँ आए थे, क्या उस दिन आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। जब 2 नवंबर को आप यहाँ आए थे, जब गोलियां चली थी, तब क्या आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। गोलियों के डर से ये इमारत नहीं गिरी। अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बात गोलियों की नहीं है। अगर 30 अक्टूबर को इमारत गिराने का तय होता तो 30 अक्टूबर को गिरती। अगर 2 नवंबर को इमारत गिराने का तय होता तो ये इमारत 2 नवंबर को गिरती। लेकिन भाइयों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारा इरादा सिर्फ इस इमारत को गिराने का नहीं है, बल्कि इस भूमंडल के ऊपर हिंदू शक्ति का जागरण हो, ये हमारा इरादा है, और हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, ये हमारा इरादा है। और मैं आज इस बीच में आप सबके सामने निवेदन कर देना चाहता हूं, जब तक इस ढांचे के अंदर भगवान रामलला विराजमान है, तब तक ये हमारे लिए पूजनीय ढांचा है, तब तक ये हमारे लिए मंदिर है। लेकिन अगर भारत सरकार नरसिंह राव उस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार इस अगर मंदिर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे, भगवान रामलला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे, जिस दिन मस्जिद बना देंगे उस दिन ये ढांचा हट जाएगा। जिस दिन ये मंदिर, जब तक ये भगवान रामलला की प्रतिमा रहेगी तब तक ये हमारा मंदिर रहेगा। का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर के मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है, और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हाँ, गोली चलाने के अलावा जितने भी उपाय योजना हो सकती हैं, सब कारगर उपाय हो सकते हैं, वो सब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सारे किए जा रहे हैं। ये मैं 1 बजे करीब उनको
संग ले, वेग ले उमंग ले, राम जी को संग ले, वेग ले उमंग ले, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी को संग ले, वेग ले उमंग ले, राम जी की